तो शास्त्र में लिखा गया है, भागवत में ही आया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रौ वेद शास्त्र विधो विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निस्पृहा। 10 लक्षण वक्ता के बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में, और 10 में अगर 5 भी हैं तो चलो काम चल जाएगा है? परीक्षा देने गए अगर 50% भी ना पाए तब परीक्षा देने का फायदा क्या? इसको सुनो करो, एकदम मीडियम पे करो, सिरा दे। तो पहला लक्षण क्या है? विरक्त। और ये विरक्त का मतलब नहीं है घर द्वार छोड़ करके जंगल में रहे। लोग यही सोचते हैं विरक्त होने का मतलब जिससे संसार का कोई लेना देना ना हो। अब लेना देना ना हो तो कहां सुनाने जाओगे? वो भी तो बात आती है, जहां सुनाने जाओगे वो भी तो घर परिवार गृहस्थ आश्रम है। विरक्त किससे होना चाहिए? काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, मात्सर्य से। ये जो 6 प्रकार के विकार हैं ना, इन चीजों से विरक्त होना चाहिए। धनी के यहां भी जाओगे, निर्धन के यहां भी जाओगे, जो जैसे हो, जैसी व्यवस्था हो, उसी व्यवस्था में अच्छी कथा सुनाने का प्रयास करो। यही सब विरक्त भावनाएं हैं। वैष्णव, वैष्णव का मतलब जो भगवान श्रीमन नारायण में अपनी मति रखता हो, जो विश्वास रखता हो, और जो भगवान से ही द्वेष रखे, वो भगवान की कथा सुनाएगा क्या? अर्थात यही कि भगवान की प्रशंसा भूर भूर करे तो अंतर आत्मा से करे, दिखावा के लिए 4 घंटे के लिए ना करे। यही वैष्णवता है। विप्रव, ब्राह्मण हो, सत्कर्मी हो, सुपात्र हो, वंश उसका निर्मल हो, ये सब जानना बड़ा कठिन भी है। आजकल तो कौन है, कैसे हैं, केवल दिखावे में हम सब जी रहे हैं। चमक धमक देख करके कि महाराज के आगे पीछे कितनी गाड़ी चलती है, महाराज का इतना करोड़ का आश्रम है, यही सब जीवन का सार बन गया है। पहले लोग अपने यहां कहते थे ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जानो, पहचानो, समझो उनके आचार विचार आचरण को, तब उनके समीप बैठने का प्रयास करो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो शुद्ध श्लोकों से आप सबको समझा सके, आह्लादित कर सके और पठन पाठन में निपुण हो। फिर बात आती है दृष्टांत कुशलो धीरा। कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। तो दृष्टांत कुशलो, जो दृष्टांत दे करके कुशलता से कथा को समझा दे, वो वक्ता अच्छा है। धीरो, धैर्यवान होना चाहिए। घड़ी देख के कथा ना सुनाए। निष्प्रिया, अर्थात बहुत लालची भी ना। फिर बात आती है अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रियीणाम पाखंडवादिना। अनेक धर्म को मानने वाले की मति क्या एक देवता में हो सकती है? कालिकन गए,
तो कालिके माई हमारे सब कुछ ही, और घोषणनाथ गया तो शंकरे जी हमारे सब कुछ ही, हनुमानगढ़ी पहुंच गया तो हनुमान जी सब कुछ हो गए। तो गंगा गए गंगाराम, ऐसे काम नहीं चलता। अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त उस मंत्र का नित्य स्मरण करे, जाप करे, अनुसरण करे, और गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के द्वारा ही उनके अनुरूप ही तिलक को धारण करे। ये नहीं कभी बिंदी लगा लिए, कभी त्रिपुंड लगा लिए, कभी पहुंचे तो ऊर्ध्वपुंड लगा लिए। ये सब नाटक नहीं करना चाहिए। जो मेरा सत्कर्म है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा परंपरा है, उस परंपरागत के अनुकूल ही अपने जीवन को जीना चाहिए। बहुत पाखंडी भी ना हो। ये सब नियम होना बहुत आवश्यक है। अगर इन सब नियम से परिपूर्ण है तो उससे श्रेष्ठ कोई वक्ता नहीं है।